एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे उन लोग को वो पत्थर दिख जाता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसेस बोलती है कि चलो हमें यहाँ पे एक कुल्लू तो मिल गया, अब हमें ये इस पत्थर को जाके देखना है कि ये कहाँ पे ले जाता है। और फ्योंसी जो रहता है उस बंदे के ऊपर शक करने लगता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और हर बार पत्थर उसी बंदे को मिल रहा होता है और सब लोग बीस्ट से जब लड़ रहे होते हैं तो वो भी बोलता है कि नादिया बच के रहना। हमें दिखाया था वो घायल होने के बाद जो प्रिंसेस रहती है उसका ख्याल रखने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। ऐसे ही वो लोग जो रहते हैं आगे बढ़ने लगते हैं और भालू बोलता है कि चलो हम लोग आखिरकार यहाँ से बाहर निकल जाएँगे, अब हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम घायल होने के बाद भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और वो बोलता है कि अरे ऐसा कोई नहीं है, मुझे तो बस अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। और फ्योंसी बोलता है ये बस एक इत्तेफ़ाक है जो कि उसे ये सब मिल रहा है। और फ्योंसी जो रहता है बोलता है कि ये सब एक इत्तेफ़ाक है जो उसे मिल रहा है। प्रिंसेस बोलता है वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया था रात का सीन, वो लोग एक जगह रुक के आराम कर रहे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे पास कुछ मेडिसिन है, मैं तुम्हें लगा देती हूँ जिससे कि तुम्हारी जो चोटें हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँगी। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है उसका ऐसा व्यवहार देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और भालू जो रहता है उसका मज़ाक उड़ा रहा होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो लोग एक जगह पे जाने लगते हैं, बोलते हैं कि अब हमें इस रास्ते से कहाँ जाना चाहिए। हमें दिखाया था वो लोग एक रास्ते में पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे रास्ता जो है ख़त्म हो चुका है और 2 साइड जहाँ से रास्ता जा रहा है। हमें दिखाया था वहाँ पे 2 निशान बने रहते हैं उस पत्थर के ऊपर और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2 साइड बने हुए हैं, हमें किस साइड जहाँ से जाना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर हम किस साइड जाएँ, क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो? और जो फ्योंसी और वो लड़का जो रहता है एक जगह इशारा करते हैं और वो लड़का बोलता है कि नहीं हमें इस साइड जाना चाहिए। जिस कारण से जो फ्योंसी रहता है उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि नहीं प्रिंसेस इस साइड जाएगी और वो मेरे साथ जाएगी, हमें उस साइड जाना चाहिए, वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा। और वो बोलता है कि नहीं हमें इस साइड जाना चाहिए, हमें इस साइड जाना चाहिए और मुझे लगता है कि उस साइड जाने से हमें जल्दी रास्ता मिल पाएगा। जो फ्योंसी रहता है उसकी ऐसी बातें सुन के गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि तुम ज़्यादा बकवास मत करो, हमें इस साइड ही जाना चाहिए। प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे वो उन लोगों को बोलती है कि चुप हो जाओ तुम लोग और हम इसके साथ ही जाएँगे, मुझे इसके ऊपर भरोसा है कि ये हमें अच्छी जगह ले जाएगा। लेकिन जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि प्रिंसेस क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हमें उस साइड जाना चाहिए, हमें उस साइड जाएँगे तो मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही तो सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, हमें उस साइड जाना चाहिए, आखिर हम इतनी देर से उसी की बात मान रहे हैं तो हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं। और प्रिंसेस फ्योंसी बोलता है क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस पे भरोसा है? प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, मुझे तुमसे ज़्यादा उस पे भरोसा है। जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है प्रिंसेस की ऐसी बात सुन के और बोलता है कि प्रिंसेस आखिर तुम क्या बोल रही हो? हमें दिखाया था प्रिंसेस गुस्से में बोलती है कि हमें इस साइड ही जाना चाहिए, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो अपने रास्ते में। जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि ठीक है मैं अपने रास्ते में ही जाऊँगा। और वो बंदा बोलता है कि हमें उसे वापस बुला लेना चाहिए, कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि नहीं, अगर वो खतरे में पड़ेगा तो खुद ही हमारे पास आ जाएगा, हमें अपनी तरफ वापस चलना चाहिए। और जो प्रिंसेस रहती है अपनी तरफ जाने लगती है, बोलती है कि चलो मेरे पीछे-पीछे आओ। वो बंदा जो रहता है घूर-घूर के देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि वाह! मेरे जाल में ये लोग फँसते जा रहे हैं और वो लोग आगे बढ़ते-बढ़ते जा रहे होते हैं। भालू भी इन लोग के साथ आ रहा होता है, तभी हमें दिखाता है प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है और यहाँ पे जो माहौल है बहुत ज़्यादा शांत-शांत लग रहा है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे जायज़ा लेने लगती है एरिया का। प्रिंसेस बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है, मुझे कुछ यहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तभी हमें दिखाया था उन लोगों के ऊपर एक बीस्ट जो रहता है फ्लाइंग टाइप का, वो उनके लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर इतने सारे कौवे वाले बीस्ट यहाँ पे कैसे आ गए हैं? जो कौवे जो रहते हैं वो डिमोनिक रहते हैं, जिस कारण से जो प्रिंसेस के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे होते हैं और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई है? प्रिंसेस वहाँ से साइड हट जाती है और वो कौवा जो रहता है उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो देखती है प्रिंसेस के उसके नाखूनों से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और प्रिंसेस बोलती है कि इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम किसी तरह हरा ही देंगे। और हमें दिखाया जाए वो जो पक्षी रहता है प्रिंसेस और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। भालू जो रहता है एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और बोलता है कि जब तुम लोग मार दोगे तो मैं आ जाऊँगा। हमें दिखाया था भालू के पीछे भी एक डिमोनिक पेड़ रहता है जो कि उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख के जो भालू रहता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि मम्मी मुझे बचाओ, और जो भालू रहता है वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जो वो पेड़ रहता है उसको पकड़ लेता है भालू को और बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। हमें दिखाया था जो पेड़ रहता है भालू को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेता है। भालू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। भालू चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, मदद करो। हमें दिखाया था ऐसे ही भालू वहाँ पे बेहोश होने वाला रहता है, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसकी जो डगालें रहती है पेड़ की वो सब काट देती है और प्रिंसेस बोलती है कि जल्दी से इधर से भाग जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। और प्रिंसेस बोलती है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जो भालू रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन भालू बोलता है कि देखो पीछे तुम्हारे कुछ है। प्रिंसेस वहाँ पर पलट के देखती है और बोलती है कि आखिर पीछे मेरे क्या है? हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है उसका टीम मेंबर, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक व्यवहार करने लगता है, जिस कारण से प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे टीम मेंबर तो नहीं लगते हो। हमें दिखाया था जो वो टीम मेंबर रहता है प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक करने वाला रहता है प्रिंसेस बहुत ज़्यादा
हैरान हो जाती है और डर जाती है। हमें दिखाया था जो बंदर के आर पार एक तलवार घुस जाती है और बोलती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई। हमें दिखाया था जो फ्यूंसी रहता है उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ के ऊपर ऐसे हाथ डालने की। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो चले गए थे ना। हमें दिखाया था फ्यूंसी बोलता है मेरे को तो तुम पे पहले से ही शक था कि तुम कोई और हो और मैं इस कारण से तुम्हारे पीछे नहीं आ गया और मुझे तभी शक हो गया था कि जब सब चीज़ें तुम्हें मिल रही थी। और फ्योंसी बोलता है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था फ्योंसी जो रहता है अपनी तलवार उसके पेट से निकाल देता है, जिस कारण से वो बंदर जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। हमें दिखाया था वो बंदर जो रहता है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है। वो बंदर जो रहता है वहाँ पे नीचे गिर जाता है और जो प्रिंसेस रहती है उसे और जो फ्योंसी रहता है वो प्रिंसेस के पास जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं और तुम कैसा फील कर रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा सही समय में आए हो, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी तुम आ गए। फिर फ्योंसी बोलता है कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके, बाय बाय। गाइस, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एक नया मांगा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको वो मांगा देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।